नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले छोटी सी निवेदन के वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। हेमंत सरकार की कैबिनेट बैठक में 43 प्रस्ताव पारित, ओल्ड पेंशन स्कीम को नहीं मिली मंजूरी। आपको बता दूं, रांची में झारखंड में मंत्रालय में बैठक हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी, लेकिन इस अहम बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम पर मुहर नहीं लग पाई है। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में मंत्रालय आलमगीर आलम, हफीजुल अंसारी, बन्ना गुप्ता, बादल सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे हैं। इस बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी नहीं मिली है। आदर्श आचार संहिता के कारण इस फैसले की ब्रीफिंग नहीं की गई है। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस बैठक में पुलिस नियुक्ति नियमावली में बदलाव सहित विभिन्न प्रस्तावों पर मुहर लगी है। पुलिस बहाली में अब दौड़ होगी, उसके बाद लिखित परीक्षा होगी। कचहरी चौक में कंटानटोली तक 4 लेन सड़क की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के नगर निकाय चुनाव नियमावली में संशोधन करते हुए दलगत आधार पर चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया गया है। अब मेयर का चुनाव सीधा मतदान के जरिए होगा, वहीं डिप्टी मेयर को पार्षद अप्रत्यक्ष निर्वाचन के जरिए चुनेंगे। कैबिनेट मीटिंग में मंत्री आलमगीर आलम, हफीजुल अंसारी, बन्ना गुप्ता, बादल, पत्रलेख सहित कई मौजूद रहे हैं। आपको बता दूं, पूर्व में घोषित ओल्ड पेंशन स्कीम पर कैबिनेट में मंजूरी नहीं मिल सकी है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि आगे कैबिनेट की बैठक में इसे लाया जाएगा। वहीं पुलिस क्षतिपूर्ति अवकाश भत्ता पर भी मंत्री परिषद में मंजूरी नहीं मिल सकी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि उन्होंने मंत्री में इस पर विचार करने का आग्रह किया है। मांडर विधानसभा उपचुनाव आचार संहिता के कारण कैबिनेट के फैसले की ब्रीफिंग नहीं की गई है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो राजद ने जनजातीय समुदाय से आने वाले द्रौपदी मुर्मू को जहां अपना उम्मीदवार घोषित किया है, वहीं विपक्षी दलों ने संयुक्त रूप से यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दूं, मुर्मू इस समय झारखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी है, वहीं यशवंत सिन्हा झारखंड के मूल निवासी है। इस तरह देखा जाए तो इस बार झारखंड देश को अगला राष्ट्रपति देने जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। आपको बता दूं, इससे पहले उम्मीदवार तय करने के लिए भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें कई नामों पर गहरा विचार विमर्श हुआ। जेपी नड्डा ने बताया कि हमने विपक्ष के साथ हम सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन बात न बनने पर मंगलवार की बैठक में हमने अपना उम्मीदवार उतारने की फैसला किया है। आपको बता दूं, बैठक के दौरान करीब 20 नामों पर चर्चा हुई, जिसमें तय हुआ कि इस बार पूर्वी भारत और किसी आदिवासी महिला को मौका दिया जाए। यदि द्रौपदी मुर्मू का चयन राष्ट्रपति पद के लिए होता है तो सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला होगी। आपको बता दूं, भाजपा की अगुवाई वाले राजद के पक्ष में अंकों की गणित को देखते हुए इनका राष्ट्रपति के रूप में चुना जाना लगभग तय है। मुर्मू मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली है। मयूरभंज जिले में पैदा हुई द्रौपदी राय रंगपुर सीट से विधायक रही है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत अग्निवीरों को 4 साल के लिए जनरल ड्यूटी तकनीकी क्लर्क स्टोर कीपर के रूप में भर्ती किया जाएगा। उम्मीदवारों को अग्निपथ भर्ती 2022 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा, जो जुलाई 2022 से शुरू होने की उम्मीद है। आपको बता दूं, 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल से भारतीय सशस्त्र बलों की युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी थी। प्रशिक्षण अवधि के सहित 4 वर्षों की सेवा अवधि के लिए उम्मीदवारों को सेना अधिनियम 1950 के तहत नामांकित किया जाएगा। यह अग्निवीर जमीन, समुद्र, हवा, जहां भी कहीं आदेश दिया जाएगा वहां जाने के लिए उत्तरदायी होंगे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अपने नाम पर रांची के अनगढ़ा में पत्थर खनन लीज लेने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में SLP विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। याचिका में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना है। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में 23 जून को सुनवाई निर्धारित है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करो तो टुंडी प्रखंड के गाजी टुंडी निवासी उपेंद्र कुमार साव की पुत्री रीना कुमारी गाजी टुंडी स्थित संत जेवियर हाई स्कूल की छात्रा है। उसने मैट्रिक की परीक्षा में 97.5% अंक लेकर जिले में प्रथम स्थान एवं राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं आपको बता दूं कि रीना ने टुंडी ही नहीं पूरे जिले का नाम रोशन किया है। रीना ने अपने सफलता के लिए अपने माता पिता और विद्यालय के शिक्षकों को श्रेय दिया है। वह आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो मौसम पूर्वानुमान में बुधवार और गुरुवार को राज्य में कुछ जगहों पर मेघ गर्जन और वज्रपात होगा। वहीं 24 जून को रांची समेत राज्य के मध्य भाग, दक्षिणी और पश्चिमी भाग में कुछ स्थान पर भारी वर्षा की संभावना है। आपको बता दूं, झारखंड के विभिन्न इलाकों में सक्रिय दक्षिणी पश्चिम मानसून के प्रभाव से मंगलवार को राज्य के कई इलाके में अच्छी बारिश हुई है और मौसम सुहाना बना रहा है। धीरे धीरे स्थापित हो रहे हैं। मानसून का असर यह रहा है कि दिन में रांची, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गुमला, सिमडेगा, मेदिनीनगर, गढ़वा, लातेहार, चतरा, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां जिला के कुछ हिस्से में हल्के से मध्य दर्ज की मेघ गर्जन वज्रपात के साथ वर्षा हुई है। इस दौरान कुछ जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का बहाव होता रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर राज्य में सबसे अधिक बारिश धनबाद में के पंचेत 58.2 mm रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा नवाडी में 40
सिकटिया में 23 और मंजोर में 22, पथरा में 22.2, बुढ़भू में 22 और तोपचांची में 21.4 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं आपको बता दो राज्य में कई अन्य स्थान पर भी हल्के मध्य की बारिश हुई है। पूर्वानुमान है कि बुधवार और गुरुवार को राज्य के कुछ जगहों पर मेघ गर्जन और वज्रपात होगा। वहीं 24 जून को रांची समेत राज्य के मध्य भाग, दक्षिणी और पश्चिमी भाग में कुछ स्थान पर भारी वर्षा की संभावना है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो भ्रष्टाचार के संगीन आरोप में निलंबित झारखंड के पूर्व खान सचिव आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनुसंधान के दौरान ईडी ने जिन जिला खनन पदाधिकारियों डीएमओ से अब तक पूछताछ की है उनमें से अधिकतर को खान एवं भूतत्व विभाग ने नोटिस जारी किया है। विभाग से उनसे उनके कार्यकाल में अवैध खनन होने और उनसे रोकने में विफल रहने के पीछे कारण की जानकारी मांगी है। यह भी सूचना मिली है कि जिस डीएमओ के जवाब संतोषजनक नहीं मिलेगा उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो सकती है। यह भी पूछा गया है कि उन्होंने किसके कहने पर जिला मुख्यालय छोड़ी थी। ऐसे ही अमेजिंग न्यूज जानने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।